ज्यादा गड़बड़ी होने वाली है तो दुनिया का, धरती का होने क्या वाला है। इधर देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच फिर से एयर स्ट्राइक के डर से कांपा पाकिस्तान। 23 जुलाई तक पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बड़े एक्शन का खतरा मंडरा रहा है और इसी से पाकिस्तान डरा हुआ है। ये पहली बार, लेकिन ये डर अच्छा है मेजर गौरव आर्य। और जो आप कह रहे थे कि लॉन की ग्रास को काटते रहना बड़ा जरूरी है, बेशक वो कोई गलती ना करे और इस बार तो गलती भी है। और उधर मुरीदकी में कैंप फिर से शुरू हो गया है। नहीं, आप एक बात सोचिए कि पाकिस्तान के कितने पैसे खर्च हो रहे होंगे इसमें, और जो नहीं है, देखिए, टू कीप योर आर्म्ड फोर्सेस रेडी और इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, ये दोनों मेरे सीनियर वहां पे बताएंगे आपको, नाक से खून निकल जाता है। उसके लिए बहुत तगड़ी इकोनॉमी चाहिए। चाणक्य ने कहा था 2500 साल पहले, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न। कोई भी फौज है वो देखिए, कोष खाना जो होता है आपका, जो कोष होता है, खजाना, वहां से खजाना जो है आपका, वहां से फौज निकलती है। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भारत के डर से जो पाकिस्तान अभी कर रहा है कि नो टाइम जारी कर दिया और ये कर देंगे वो कर देंगे, इन सब के लिए पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा। इनके पास तो है नहीं, ये चीन से मांग रहे होंगे, कहीं से मांग रहे होंगे और वो उनको वापस देना पड़ेगा। एनीवे पाकिस्तान इज गेटिंग डैमेज्ड इवन विदाउट वॉर पाकिस्तान इज गेटिंग डैमेज्ड। लेकिन आप लोगों की निगाहें इस बार क्या ताड़ रही हैं, क्या परख रही हैं, क्या देख रही हैं? क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ वो भी अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया। क्या इस बार आप देख रहे हैं कि वाकई अगले 10-15 दिन बड़े क्रूशियल हैं? ये टीआरएफ वाला ये नया एंगल जुड़ने के बाद ये अगले 15 दिन बड़े क्रूशियल हैं क्या श्रीवास्तव सर? बिल्कुल क्रूशियल है। और मैं आपको बता दूं, एक स्टडी का मैं हवाला देना चाहता हूं। स्टैनफोर्ड में अभी एक स्टडी हुई थी ऑफ सिंदूर के बाद में, और वहां पर जो उनका जो इंटरनेशनल पीस सेंटर है उसमें हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह का बीवीआर वॉरफेयर इंडिया कर सकेगा, भारत कर सकेगा, इसकी संभावना यूएस को नहीं थी। इसीलिए ये मीडिएशन इस तरह का करना पड़ा, जिस तरह के सटीक अटैक हुए हैं, जिस तरीके से उनके एयरफील्ड्स डैमेज हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि शुरू में इंडिया ने सिर्फ टेरर कैंप्स को हिट किया जो 9 थे। इसका मतलब पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा यूएस की जो कम्युनिटी है, चाहे वो वाली कम्युनिटी हो जो एनालाइज करती है, थिंक टैंक्स, या जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, उन्होंने मान लिया है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था ये इन्होंने किया था। अब इनको समझ में ये आ रहा है कि अगर इस वक्त क्या प्रीएम्पशन होगा। गौरव की बात क्या उन्होंने सुनी, आपके चैनल की बात सुनी, प्रीएम्पशन होगा, क्योंकि अब तो यूएस भी साथ आ चुका है और ये प्रीएम्पशन उनको डरा रहा है। आप बताइए, 13 अगर आपने 23 जुलाई तक नो टाइम जारी कर दिया, इसका मतलब कि कोई एयर एक्टिविटी नहीं होगी। अगर एयर एक्टिविटी नहीं होती है तो किसी भी देश को बहुत नुकसान होगा। बड़ा नुकसान इसलिए भी होता है, एयर एक्टिविटी नहीं होगी, और दूसरा ये कि आपको वॉर रेडीनेस मोड में अगर रखना है, खुद को जंग के लिए तैयार वाली मुद्रा में रखना है, तो हर वक्त आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं और कंगाल पहले से ही हैं आप। अगली खबर आपको बताने के बाद आपके पास कैप्टन श्याम। अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। अफगानी गृह मंत्री हक्कानी से मिलने पहुंचा मुनीर का करीबी। मुनीर ने टीटीपी से बचा लो वाली गुहार लगाई। टीटीपी से बचा लो, बलोच विद्रोहियों से बचा लो। इधर भारत कभी भी मार सकता है। पाकिस्तान का कितना ब्राइट फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर पहले उनके नोटाम में है। वो 2 दिन से घबराए हुए हैं और शायद या तो कुछ करेंगे, अपनी परीक्षण कर लें, या उनको लग रहा है कि अबे जो डिक्लेरेशन डिप्लोमेटिक विन जो हमारी है उससे उनको खतरा है। इसलिए भारत ने भी अपनी नोटम जारी की है सेंट्रल रीजन में, साथ साथ जब लाहौर और कराची पर रीजन में जारी हुआ। ये भी हमें समझना है कि हम भी पूरी तरह से सतर्क हैं। दूसरी बात, तालिबान से अब वो फंस गए हैं और कितने लोग मारे जा रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा उनके जो लोग हैं उनको वापस भेजना है, इसलिए गए हैं वहां पर गुहार लगाने। और एक तरह से इंटीरियर मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि अब आप हमारी एम्बेसी को चालू करो, हमारे साथ समझौता करो और जो विस्थापित लोग हैं उनको एक ढंग से वापस भेजने का तरीका देखो। सऊदी अरेबिया भेजो, दूसरे मुस्लिम कंट्री में भेजो, लेकिन हम त्राई परेशान हैं। लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान के लोग या खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान परेशान है दोनों फ्रंट पे। और जो हम समझ रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि वो अंडा अपने आप फूटेगा किसी दिन, हमें फोड़ने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, तो इसी नोट पर ये खबर देखिए, दुनिया पर फिर मंडराया परमाणु युद्ध वाला खतरा। खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार ने पुतिन से की मुलाकात। दोनों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। आपको मालूम है, रशिया ने पहले तो यह कह दिया था कि अगर परमाणु हथियार चाहिए तो रशिया देने पर विचार कर सकता है। इधर आप जानते हैं, खामेनेई ने इस बार कमर कस ली है कि अब तो परमाणु हथियार बनकर ही रहेगा, और ट्रंप कह रहे हैं अगर परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया
तो हमला फिर से होगा। नॉर्थ कोरिया ने कह दिया अगर हमला करोगे तो सीधे इजराइल पर इस बार हम मिसाइल फोड़ेंगे। इधर क्या होने वाला है ये, और क्या ये धीरे धीरे ये पूरे ईरान, फिर उसके बाद पाकिस्तान और कहीं इंडिया, ये क्या हर किसी को जद पे कोई भी एक मोर्चा बढ़ गया अगर मेजर गौरव आर्य, तो वो दूसरों को भी चपेट में ले लेगा क्या? 100% लेगा। ये तो देखिए, वॉर एक बार छिड़ जाता है, इसको कंटेन करना, मैं तो बहुत सरप्राइज हूं दिनेश, मैं आपको बताता हूं, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। बहुत ऊपर वाले की कृपा है कि ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ये अभी फैला नहीं इतना, सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये बाहर कहीं गया नहीं अभी तक। वरना 3 साल से यूरोप के बीचों बीच, ईस्टर्न यूरोप ही तो है यूक्रेन, इट्स ईस्टर्न यूरोप, और यहाँ पे वॉर नहीं फैला। दिस इज अ मिरेकल एंड इट शुड बी लाइक दैट। जो ये बाकी बात कर रहे हैं ये लोग कि हम ये बम मार देंगे, अगर भगवान ना करे इसका 10% भी हो जाता है, 10% भी हो जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं भी यूज होते, तब भी ये आग इतनी भड़केगी, फिर शायद इसको जिसको कहते हैं कि संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा दिनेश। बहुत दिनों तक दुनिया जब नॉर्मल रह लेती है तो कुछ दिनों में दुनिया को वो नॉर्मल होना भी खटक जाता है, और उसके बाद वो दौर आता है जब युद्ध होता ही होता है। इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 देखा आपने, वर्ल्ड वॉर 2 देखा, क्या बहुत, क्योंकि कोविड के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद इंसानियत अपने आप को संभालने में लगेगी, लेकिन उसके उस दौरान ये युद्ध का छिड़ जाना और फिर कई और जगहों का एक्टिव हो जाना, इस तरीके से फ्लैश पॉइंट्स के तौर पर ये दिखाता है कि दुनिया को शायद शांति इस समय मंजूर नहीं है। अगली खबर देखिए, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, फिर से एटमी प्रोग्राम शुरू ना करे ईरान। इजराइल पर अटैक किया तो घातक नतीजे, कहा अपनी सेना भेजेंगे इस बार। ट्रंप ने कहा बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे। वैसे ट्रंप अगर कह रहे हैं तो आप उसको सुन भी लीजिए और फिर ये भी समझ लीजिए कि शायद ये ना भी हो, क्योंकि यू जस्ट कैन नॉट टेक इट विद द फेस वैल्यू। लेकिन सर ये इस बार क्या गंभीर है? देखिए, ट्रंप कब गंभीर होंगे ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन कड़ियों को जोड़िए, पहले ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के साथ अब शांति करेंगे, सैंक्शंस हटा लेंगे। फिर ट्रंप ने कहा कि अगर बम बनाया तो हम बम मार देंगे। फिर उन्होंने 50 दिन की मोहलत पुतिन को दी। पुतिन ने बीच में बोला था मोहलत देने से पहले कि मैं परमाणु बम नहीं दूंगा ईरान को, लेकिन जैसे ही मोहलत दी पुतिन ने बोला मैं अब उनके साथ परमाणु बम का संबंध करूंगा। तो ये सारा चक्र जो है वो ये है कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं, पुतिन क्या बोल रहे हैं, ईरान में उस सब का इंपैक्ट पड़ रहा है। ये पुतिन और ट्रंप के बीच की जो रस्साकसी चल रही है उसका इंपैक्ट है। और जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता, अब जैसे गौरव ने बिल्कुल सही बोला, इसका 10% भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये संभाले नहीं संभलेगा। और ट्रंप खुद कह रहे थे जब ज़ेलेंस्की से बात कर रहे थे व्हाइट हाउस में कि तुम वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करा दोगे। अब कौन शुरू करा रहा है? आप देखिए अब कौन शुरू करा रहा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजने का मतलब यह है कि आप वाकई वर्ल्ड वॉर 3 को आवाज ही नहीं दे रहे हैं, आप वर्ल्ड वॉर 3 को अपने साथ लेके जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 को आवाज, न्योता, पीले चावल छोड़ छोड़ के आ रहे हैं कि आओ। हमास पर इजराइल ने फिर बरसाए बम। अगली खबर, इजरायली हमले में हमास का कमांडर ढेर। इजरायली सेना ने मध्य गाजा से भी लोगों को निकलने का निर्देश दे दिया। यहां पर पॉम्फलेट ड्रॉप किए गए हैं सर। ये वो जगह है जो अभी तक अछूती रही है, या तो नॉर्थ में या दक्षिण पे ज्यादा कार्रवाई हुई है, लेकिन इस बार मध्य गाजा में भी ये कह दिया गया कि चलो निकलो यहां से, अब कार्रवाई होगी। देखिए, ये 20 लाख लोग जो हैं ये गाजा में, उनमें से करीब हर लोग एक बार कम से कम अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं जी। ये वहां रह रहे हैं जहां पर वो टेंट में रह रहे हैं, जहां पर कि शायद हमारे बंधक जो बीच बच गए हैं, जो बंधक इजराइल के, इनके मौजूद होने की